क्या अब हर क्यूआर कोड स्कैन आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है? क्या पेटीएम, गूगल पे और फोन पे से पेमेंट करना अब मुफ्त नहीं रहेगा? क्या 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन करते ही आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे कटेंगे? अगर आपको भी सोशल मीडिया पर ऐसे दावे देखे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सच्चाई वायरल पोस्ट से बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। आज हम बात करेंगे उस बिल की जिसने पूरे देश में यूपीआई चार्ज को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब यूपीआई फ्री नहीं रहेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? आइए पूरी सच्चाई जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल हथियार यूपीआई। कुछ साल पहले तक लोग जेब में नकदी लेकर चलते थे, मतलब नगद रुपए लेकर चलते थे। आज एक मोबाइल और एक क्यूआर कोड ही काफी है। चाय की दुकान हो, सब्जी वाला हो, पेट्रोल पंप हो या करोड़ों का बिजनेस, हर जगह यूपीआई ने नकदी की जगह ले ली है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बन चुका है। इसी बीच संसद में एक बिल पास हुआ और फिर शुरू हो गई अफवाहों की आंधी। तो आइए जानते हैं कि आखिर संसद में क्या हुआ। लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दी है। इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया गया है। यहीं से सोशल मीडिया पर दावा फैल गया कि अब यूपीआई पर चार्ज लगभग तय है। लेकिन ठहरिए, बिल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आज से हर यूपीआई पेमेंट पर पैसे कटेंगे। दरअसल सरकार ने सिर्फ इतना प्रावधान बनाया है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आरबीआई और केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके यह तय कर सके कि किन डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू होगा और किन पर नहीं। एमडीआर आखिर है क्या? एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सरल भाषा में समझिए तो जब कोई दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करता है तो उस पर एक तय शुल्क लिया जाता है, जिसे एमडीआर कहा जाता है। लेकिन जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड पर जीरो एमडीआर लागू है। यानी आज भी अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करते हैं तो सामान्य तौर पर ना आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा और न ही अधिकांश मामलों में व्यापारी से। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब आपको पैसे देने पड़ेंगे? इसका जवाब है अभी नहीं। अगर आप अपने दोस्तों को पैसे भेजते हैं, परिवार को ट्रांसफर करते हैं या दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो फिलहाल आपके लिए कुछ भी नहीं बदला है। यानी सोशल मीडिया पर चल रही कई बातें अभी भी आधी सच्चाई है। सरकार का तर्क है कि हर महीने लाखों करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन होता है। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए बैंक और पेमेंट कंपनियां सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी पर भारी खर्च करती है। इसी वजह से सरकार ने कानून में ऐसा प्रावधान जोड़ा है ताकि जरूरत पड़ने पर एमडीआर से जुड़े नियम आसानी से बनाए जा सकें। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 2000 या 3000 रुपए से ऊपर के हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा, लेकिन सरकार ने अभी ऐसी कोई भी सीमा तय नहीं की है, नहीं कोई अधिसूचना जारी हुई है। इसलिए फिलहाल यह दावा सही नहीं माना जा सकता कि 2000 रुपए से ऊपर हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। अगर भविष्य में सरकार एमडीआर लागू करने का फैसला करती है तो उसके लिए अलग से अधिसूचना जारी होगी। तब यह साफ किया जाएगा कि चार्ज किस पर लगेगा, व्यापारी पर, किस तरह के ट्रांजैक्शन पर, या फिर आम यूपीआई यूजर को पहले की तरह पूरी तरह राहत मिलेगी। यानी अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो इस समय की सबसे बड़ी और सबसे सही खबर यही है कि अभी यूपीआई पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। संसद ने सिर्फ कानून में ऐसा प्रावधान जोड़ा है जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर सरकार और आरबीआई एमडीआर से जुड़े नियम बना सके। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या फॉरवर्ड मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। अब सवाल आपसे, अगर भविष्य में बड़े कारोबारियों पर एमडीआर लगाया जाता है तो क्या यह सही फैसला होगा या फिर इसका बोझ आखिरकार आम ग्राहकों तक पहुंच जाएगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर करें। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।